ये स्थूलशिर मुनि का रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है। कुंतीनंदन, यहाँ अहंकार और क्रोध को त्याग दो। 8 पांडुनंदन, ये रैभ्य का सुंदर आश्रम प्रकाशित हो रहा है, जहाँ विद्वान भरद्वाज पुत्र यवकृत नष्ट हो गए थे। 9 युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्म प्रतापी भरद्वाज मुनि कैसे योगयुक्त हुए थे और उनके पुत्र यवकृत किस लिए नष्ट हो गए थे? 10 ये सब बातें मैं यथार्थ रूप से ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उन देवोपम मुनियों के चरित्रों का वर्णन सुनकर मेरे मन को बड़ा सुख मिलता है। 11 लोमशजी ने कहा, राजन, भरद्वाज तथा रैभ्य दोनों एक दूसरे के सखा थे और निरंतर इसी आश्रम में बड़े प्रेम से रहा करते थे। 12 रैभ्य के 2 पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु। भरद्वाज के पुत्र का नाम यवकृ अथवा यवकृत था। 13 पुत्रों सहित रैभ्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज केवल तपस्या में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर, बाल्यावस्था से ही इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सब ओर फैल रही थी। 14 निष्पाप युधिष्ठिर, यवकृत ने देखा, मेरे तपस्वी पिता का लोग सत्कार नहीं करते हैं, परंतु पुत्रों सहित रैभ्य का ब्राह्मणों द्वारा बड़ा आदर होता है। 15 ये देख तेजस्वी यवकृत को बड़ा संताप हुआ। पांडुनंदन, वे क्रोध से आविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लग गए। 16 उन महातपस्वी ने अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तपाते हुए इंद्र के मन में संताप उत्पन्न कर दिया।